हेलो फ्रेंड्स, अक्सर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक्जीक्यूट करने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्टैम्प पेपर कभी भी एक्सपायर नहीं करता है? तो आज का विषय है कि स्टैम्प पेपर कब तक वैलिड है, उसकी वैलिडिटी क्या है। इसको जानने के पहले सबसे पहली बात है कि स्टैम्प पेपर होता क्या है। स्टैम्प पेपर एक प्रकार का करेंसी होता है, कह सकते हैं उसको, जो कि किसी डॉक्यूमेंट को एक्जीक्यूट करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला टैक्स होता है। राज्य सरकार यह तय करती है किस डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना स्टैम्प ड्यूटी लगेगा और उसी अनुरूप स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान स्टैम्प पेपर के माध्यम से किया जाता है। अब विषय है कि स्टैम्प पेपर कब तक वैलिड है। ये तब तक वैलिड है जब तक कि इसका यूज नहीं किया गया हो। अनयूज स्टैम्प पेपर की कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं होती है। एक बैंक अधिकारी मेरे पास आए, उन्होंने एक एग्रीमेंट पेपर दिखाया और मुझसे उस एग्रीमेंट पेपर की वैलिडिटी पर प्रश्न किया। उनका कहना था कि एग्रीमेंट के साथ जो स्टैम्प पेपर प्रयोग किया गया है वह काफ़ी पुराना है, एग्रीमेंट की तिथि से बहुत पहले की खरीदी हुई तिथि है, तो ऐसी स्थिति में स्टैम्प पेपर किस प्रकार वैलिड हुआ। वैसे ये प्रश्न किसी के मन में आना सामान्य बात है। देखिए, सिर्फ एग्रीमेंट ही नहीं, अन्य डॉक्यूमेंट को भी एक्जीक्यूट करने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदना एक आम प्रक्रिया है। कभी कभी होता है कि स्टैम्प पेपर खरीदने के बाद उसका उपयोग नहीं किया गया हो और वो रह गया हो, तो क्या बाद में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? उक्त स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी क्या होगी? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के अनुसार स्टैम्प पेपर का कोई एक्सपायरेशन डेट नहीं होता है, इसे कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। जबकि अगर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 का सेक्शन 54 को देखें तो स्पष्ट होता है कि यह खरीदने के बाद स्टैम्प पेपर का उपयोग नहीं किया गया हो तो उसे खरीदने की तिथि से 6 माह के अंदर जिले के कलेक्टर को वापस किया जा सकता है। इसका प्रावधान है। इस प्रावधान से स्टैम्प पेपर, अनयूज स्टैम्प पेपर की वैलिडिटी समाप्त नहीं होती है। 6 महीने के अंदर की अवधि जो है वो उसको वापस करने की है, और जब कलेक्टर को वापस करते हैं तो उसकी राशि वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। यह 6 माह की अवधि सिर्फ स्टैम्प पेपर लौटाने के लिए होता है, ना कि उसके प्रयोग के लिए। प्रयोग के लिए तो कोई पीरियड ही नहीं है, कभी भी प्रयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग तो कभी भी किया जा सकता है। अनयूज स्टैम्प पेपर अनिश्चित काल तक वैध माना जाता है, जब तक कि इसका उपयोग किसी दस्तावेज को निष्पादन करने के लिए नहीं किया गया हो। सेक्शन 54 अनयूज स्टैम्प पेपर को लौटाने से संबंधित प्रावधान है। इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 सेक्शन 54 क्या कहता है? अलाउंसेस फॉर स्टैम्प नॉट रिक्वायर्ड फॉर यूज। When any person is possessed of a stamp or stamps which have not been spoiled or rendered unfit or unless for the purpose intended, but for which he has no immediate use, the collector shall repay to such person the value of such stamp or stamps in money, deducting 10 नए पैसे फॉर इच रुपी और पोर्शन ऑफ ए रुपी। 1 रुपया के लिए भी 10 पैसा, और अगर उससे कम राशि हो तो भी 10 पैसा। अपॉन सच पर्सन डिलीवरिंग अपॉन द सेम टू बी कैंसिल्ड एंड प्रूविंग टू द कलेक्टर्स सेटिस्फैक्शन। क्या है? दैट सच स्टैम्प और स्टैम्प्स वेर परचेज्ड बाय सच पर्सन विथ ए बोनाफाइड इंटेंशन टू यूज देम and
that he has paid the full price thereof. Third one is that they were so purchased within the period of 6 months next preceding the date on which they were so delivered, provided that where the person is a licensed vendor or of a stamp, the collector may, if he think fit, make the repayment of sum actually paid by the vendor without any deduction as aforesaid. अनयूज स्टैम्प पेपर की वैधता अवधि के संबंध में इंडियन स्टैम्प एक्ट में विशिष्ट प्रावधान के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने त्रिवेंगड़ा पिल्लई वर्सेस नवनीत त्रिवेंगड्डा पिल्लई वर्सेस नवनीथम्मल एंड अदर्स 1996 का ये केस है। इस मामले में इस विषय को संबोधित किया है। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनयूज स्टैम्प पेपर समाप्त नहीं होता है और अनिश्चित काल तक वैध रहता है, बशर्ते इसका उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया गया हो। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि स्टैम्प शुल्क का उद्देश्य दस्तावेजों को प्रमाणित करना है और जब तक स्टैम्प पेपर अनयूज रहता है तब तक इसकी कानूनी वैधता बरकरार रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अनयूज स्टैम्प पेपर के वापसी का। तो बानो सैयद परवेज वर्सेज चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोलर ऑफ स्टैम्प एंड अदर्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय देते हुए कहा कि किसी तकनीकी कारण से अनयूज्ड स्टैम्प पेपर की राशि रिफंड को रिफ्यूज नहीं किया जा सकता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनयूज्ड स्टैम्प पेपर की राशि रिफंड का आदेश दिया। तो मैं समझता हूँ कि स्टैम्प पेपर की वैधता के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस चैनल के माध्यम से मैं बेहतर कानूनी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ जो सामान्यतः उपयोगी हो सकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक लोग कानूनी जानकारी का लाभ ले सकें। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।